नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की जयंती थी। जानते हैं, समाजवादी नेता, जननायक नेता, न जाने कई उपाधि उनको जो है मिला हुआ है। जयंती कहां कहां मना, किसने किसने मनाया और कैसे भाजपा जो है नई सरकार बनने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती, चंद्रशेखर सिंह की जयंती नहीं मना पाई। कैसे एक मीठा दर्द जो है राजपूतों को लगा है, समझिएगा। हमारे पास जो है तकरीबन 6-7 कॉल आए शाम को, रात को 8 बजे। तो भाई कॉल पर कॉल आ रहा है, क्या बात है? लाखों दर्शक हैं न्यूज हाट के, तो कॉल तो करवे ना करेंगे भाई 2-4-5 गो। सर जानते हैं, भाजपा जो है यहां से लेके, बिहार से लेके दिल्ली तक पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर एक पोस्ट नहीं की है, एक पोस्ट नहीं की है, समझ जाइए। जबकि इतने बड़े नेता हैं, थे, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत रसूख वाले नेता नहीं रहे। सारी पार्टियों ने जो है उनको प्रणाम किया, नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, पोस्ट किया, हर तरह से उन्हें याद किया गया। लेकिन न भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह की कोई तस्वीर वहां से रिलीज हुई ग्रुप में, न कोई भाजपा बिहार के फेसबुक चाहे ट्विटर पर पोस्ट किए गए, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, न अन्य लोगों ने ट्वीट किया। मतलब सोचिए कि क्या ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है, और आखिर जब ये हुआ तो क्यों हुआ? ये होना चाहिए था। ऐसी कौन सी जश्न चल रही है, कैसा जश्न चल रहा है कि भाई आप पूर्वजों को भूल जा रहे हैं, आप वैसे राजनेताओं को भूल जा रहे हैं जिनका इस देश में बड़ा योगदान है, बड़ी त्याग तपस्या। कई लोग बड़ा नाखुश थे और सब के सब जिंदा कौम, सब बताइए, राजपूतों का इस्तेमाल जो है बीजेपी करती है, सवर्णों का इस्तेमाल करती है, और सवर्ण नेताओं को किस तरह से धीरे धीरे करके टड़काया जा रहा है। तो हमने कहा उनको, चिंता नहीं कीजिए, हम हैं आपके साथ, कल इस बात को रख देंगे। और हमने आज जो है रख दिया। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आ जाइए, बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गया। कल सम्राट चौधरी ने कई पत्रकारों को बुलाया, बातचीत हुई। अब ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी, उसमें कई चर्चा हुई, कई बातें हुई। सम्राट चौधरी ने, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ नहीं बात किया, सब बात किया, लगभग बात किया। नीतीश कुमार के मार्ग पर चलने से लेकर शराबबंदी खत्म नहीं करने तक का। लेकिन सच जो है छिपता नहीं, कुछ बातें जो है निकल ही जाती है, फ्लो में हो, चाहे जैसे भी हो। सरकार जो है बहुत जल्द शराबबंदी को खत्म कर सकती है, और यह सरकार नहीं करेगी। हम तो गलती बोल दिए कि सरकार खत्म कर सकती है। नहीं 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 नहीं, प्लान बी, ए नहीं, ए सरकार है, बी, ये जान लीजिए। मान लीजिए कि हमको अगर किसी को टारगेट करना है और फलना बाबू को डायरेक्ट टारगेट हम नहीं कर सकते हैं, तो चलिए उनके कंधा पे बंदूक रख के, किसी और के कंधा पे बंदूक रख के उनको टारगेट कर लेते हैं। वही चीज, शराबबंदी को खत्म करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। और कोर्ट का सहारा भी क्या, कह के थोड़ी कोई कोर्ट का सहारा लेता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और राज्य के हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है शराबबंदी को लेकर। ये जान लीजिए, ब्रेथ एनालाइजर से लेकर बाकी अन्य मामलों में लोगों को गिरफ्तार करने, छापेमारी और गाड़ियों को जब्त करने, ये सैकड़ों मामले जो है वो उछले थे, जिसके बाद जो है
एक पिटीशन दिया गया था हाई कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, और ये दोनों जगह केस हारने का फैसला सरकार जो है कर सकती है। दोनों जगहों पर शराबबंदी कानून को लेकर कोर्ट में सरकार जो है नतमस्तक हो सकती है, दंडवत हो सकती है, हार गए। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए सरकार कोर्ट में अगर केस हार गए, जानबूझ के हारे, जैसे हारे, ताकत लगा के हारे, साक्ष्य नहीं जुटा पाए, कुछों से हारे, फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या कहेगी? ठीक है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को जो है चालू किया जाता है। कुछ उसके लिए सरकार फिर नियम कायदा कानून बनाएगी, क्राइटेरिया बनाएगी, फिर कुछ न कुछ कोर्ट में मामला जो है पहुंचाने की कोशिश होगी ताकि अपनी जान बचाई जाए। तब तक जो है शराब शुरू हो जाएगा, अलग अलग जगहों पे लाइसेंस के तहत दुकानें मिलेगी, लोग जो है फिर से गुलजार होंगे। मतलब वो लोग जो दारू पीते हैं, सब लोग नहीं, ये जान लीजिए। और यही फॉर्मेट के तहत कुछ सूचनाएं हमारे तक आई है, तो हमने आपको पहुंचा दिया है। बहुत जल्द इस पर रणनीति बन रही है, मुहर लग जाएगा। ऐसे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्ग पर चलेंगे, शराबबंदी कभी खत्म नहीं होने देंगे। अब क्या है नहीं, अब तो ही जाने। सब दारू चालू करवाइए, गरीब सब जेल में है। हाँ, दारू तो चालू होना चाहिए, देख नहीं रहे हैं पूरा दारू का। आनंद सिंह ने भी कहा कि दारू चालू होना चाहिए, लेकिन हमरा एक आदमी के कह देने से नहीं ना होगा भाई। दारू शराबबंदी को खत्म करने के लिए अब एरी चोटी का जोर लग गया, एकदम इतना बड़का बड़का माथा लग रहा है कि मत पूछिए। सरकार के पास रुपया नहीं है भाई, सरकार घाटे में चल रही है, करोड़ों रुपया का माथा पे कर्जा है, लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं जा रहा है सही से, और जिससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी वो आप बंद किए हुए हैं, बाकी अन्य माध्यम बंद है। कह रहे हैं कि 5 लाख का कितना करोड़ का जो है सरकार निवेश लाएगी बिहार में, लाएगी तब ना। वो तो महागठबंधन की जब सरकार बनी थी, नीतीश कुमार उधर चले गए थे 2022 में, तो उस दौरान भी जो है समीर महासेठ उद्योग मंत्री थे, इन्वेस्टर आए थे उस समय, तो बड़े बड़े दावे हुए थे, बाप रे बाप, बिहार में तो इतना चारों तरफ कल कारखाने लगेंगे, नौकरी तो मिनट वैकेंसी आएगा, आप डालिएगा और तुरंत आपको कैच करके नौकरी में रख लेगा, तुरंत, ढूंढना से नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात हो गया, आ गया कारखाना, खुल गए, सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया। सब बोलने की बात है, सब बोलने की बात है भाई। 5 लाख करोड़ की 500 लाख करोड़ की 5 करोड़ लाख करोड़ कितना आएगा ना, हम दोनों आंख खोल के रखेंगे, हम देखेंगे भी चैन से। सरकार अगर अपने आप को सही करना चाहती है और नीतीश कुमार का जो अपना मॉडल है उस पर सुचारू रूप से काम करना चाहती है, और बोझ के तले सरकार दबी हुई है, उससे अगर निपटारा चाहती है तो कुछ न कुछ सख्त कदम, बड़ा निर्णय लेना होगा जिससे राजस्व की बढ़ोतरी हो, अन्यथा दबते चले जाइएगा। आप तो सरकार में है तो ये मामला शांत हो जाएगा, 2, 4, 5 साल 10 साल तो बिहार चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बिहार की जो स्थिति होगी वो फिर ऐसा ना हो कि 2005 जैसा हो जाए। तो हाथ जोड़ के हम यही कहेंगे सरकार से कि जितने भी डेटा है आप खंगालिए, निकालिए, हमसे बड़का ब्रेन वाले लोग आपके पास है, और देखिए कि क्या हो रहा है सरकार के अंदर और सरकार कितना लॉस में जा रही है। अब आ जाइए कि खूब चर्चा पर चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है कि सम्राट चौधरी को भाजपा ने जो है इसलिए सीएम बनाया है आरएसएस के विरोध में जाकर। समझिएगा मेरी बात को कि बिहार में जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, लालू यादव से लड़ना है, और लालू यादव से सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी ही लड़ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव से बिल्कुल इतर और इधर नहीं होते हैं। लगातार वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सम्राट चौधरी विपक्ष में भी बोलते रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे लाया गया है। रविंदर जी कह रहे हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से कुशवाहा समाज का भाजपा के किसी अन्य जाति के उम्मीदवार को 90% वोट मिले हैं।
अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा समय बताएगा। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, हल्ला हो गया कि राजपूत सब जो है पवन सिंह को वोट दे रहा है, तो कुशवाहा सब धर के बढ़िया से भाजपा को छील दिया। सोच लीजिए, ऐसा छीला कि लोकसभा में कितना लॉस का सामना करना पड़ा, 10 सीट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो है वो है, जिनके नाम पर लोगों ने मोहर लगा रखा है, गांव ग्राम में न घूमिएगा भाई, क्षेत्र में ना आम जनता से न पूछिएगा कि आपके नेता कौन है। अब हमको धीरज शर्मा को एक के बार कोई बड़ा पद दे दीजिएगा तो सारा भूमिहार हमारा साथ ही आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। हम कुछ काम करेंगे बढ़िया तब ना जी, ऐसा नहीं होता है, काम करके दिखाना होता है। और अभी सम्राट चौधरी के लिए चुनौतियों का दौर है। आपको आम लोगों के, अपने लोगों के दिलों में जगह बनानी होगी, फिर बात का बात। चलिए, मोनू सिंह गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मोनू जी। कल महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, 54 वोट से गिर गया। सोचिए, सोचने वाली बात है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया कि और लीजिए नीतीश कुमार से पंगा। नीतीश कुमार ने सदन में जो है, नीतीश नहीं मतलब उनके लोगों ने गड़बड़ किया। विपक्ष के लोगों ने जो है नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाए जाने का जो है भाजपा से बदला लिया। ये बिल का गिर जाना, जो देखिए सरकार में जो अब चर्चा चले कि भाजपा क्यों लाई थी, कैसे लाई थी, क्यों गिरा नहीं गिरा, लेकिन किसी बड़े दल का, जिसके पास बहुमत की अपनी सरकार है, एक मुश्त सरकार है, उसका राज्यसभा में नहीं, उच्च सदन में नहीं, लोकसभा में कोई बिल जो है 54 वोटों से गिर जाना, ये मामूली अंतर नहीं, ये मामूली अंतर नहीं। सरकार अब इस पर केंद्र सरकार मंथन करेगी, जानने का कोशिश करेगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। हालांकि चलिए, महिला को अगर आरक्षण मिलता महिलाओं को, तो सबके लिए खुशी का विषय था, हम लोगों के लिए भी था। भाई, आधी आबादी का सम्मान तो होना ही चाहिए, हर विधि होना चाहिए। अब नहीं हुआ तो चलिए, दीपक भैया को सब कब शराब चालू होगा। हमको लगता है कि नया साल में कुछ ना कुछ नया मैसेज मिलेगा। सुनील खट्टर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुनील जी। ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बाप रे बाप, कलेजा पर हाथ रख के लगा कि अब तो बेहोश हो या चित्ते पलट जाएंगे। सीएम है और उनके भीड़ जो है, अचानक से बीच में पैर छूने के लिए युवक घुस गया। हालांकि उस युवक को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। कोई सीएम है, महिला सीएम है, अचानक से कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो थ्रेटनिंग समझ के ही अपने आप को पीछे खींचेगा। लेकिन मजाक बनाया जा रहा है ममता बनर्जी जी का, भाजपा ने भी पोस्ट किया। तो चुनाव बंगाल में चल रहा है, खूब मतलब रस्म कस्सी की तस्वीरें, हंसी मजाक की तस्वीरें, बाकी चीजों की तस्वीरें आ रही है। अब शुभेंदु अधिकारी पूरा गर्म आ गए, जोश में थे। जो वीडियो वायरल हुआ कि पूरे देश में वायरल। और इस बार हमको क्यों नहीं लगता है, मेरा व्यक्तिगत देखिए कि आकलन है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं रहा हूं, बंगाल गया हूं, फिर जाने वाला हूं। आप समझिए, हर हाल में इस बार जो है बीजेपी उस सीट को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है, उस जगह को, मतलब कि बंगाल को अपने पाले में करने की। और जो वहां के हिंदू हैं वो भी जागरूक हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हिंदुओं को एकजुट करने में बीजेपी कितना कामयाब होगी, इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन हमको लगता है कामयाबी मिल रही है, लोग सड़क पे निकल रहे हैं, भगवा लहरा रहा है, इसका अर्थ कुछ दिख रहा है। टीएमसी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है। चलिए, मुख्यमंत्री नाश सीएम नहीं बनाया बल्कि लड़ाई का अखाड़ा बनाया है, नाश कुमार हमेशा। अरे पप्पू चौधरी जी, हम इस पर नहीं कमेंट करेंगे, आपको अच्छी कच्ची लिखते रहते हैं उल्टा सुल्टा। हाँ, रविंदर जी कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं कि सार्वजनिक
स्थलों पर जो है शांति कायम है। अरे ठीक है, शांति कायम है, हर जगह कायम है। एक चीज बताइए कि हम शांति से बैठे हुए हैं, कुछ खेबे नहीं करें, भूखे प्यासे, कितना दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन? जब बिहार को आपको बाहर ये बढ़ाना है और आगे की ओर ले जाना है, तो थोड़ा सा आपको इसके राजस्व और इसके दबाव पर भी ध्यान देना होगा। जो स्थिति परिस्थिति अभी की है, दूसरे मार्ग भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, नियम कायदे कानून भी हो सकते हैं। आज बिहार में पर्यटकों की संख्या बहुत कमी है। क्यों कमी है? आदिकाल से जो चलता आ रहा है, आप उस पर जो है नियम कानून बेहतर कैसे सिस्टम बनाया जाए नहीं काम करेंगे, सीधा बंद। तो ठीक है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाया, हम लोग खुल के समर्थन किए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है इस मामले में। चलिए, मोदी जी का अहम और अमित शाह का बहम। पश्चिम बंगाल में सनातन का जय होगा। हाँ ठीक है, सनातन का तो जय होगा, हम तो कहीं रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस बार है माहौल। बिहार में अभी देखिए कि अलग अलग जगहों पे जब एक्टिविटी सम्राट चौधरी की बदली है, तो उन्होंने लगातार जो है एक्शन लेने का काम किया है। अब तो कह रहे हैं कि एक भी अपराधी, एक भी माफिया बच नहीं पाएंगे। छापेमारी पर छापेमारी जो है शुरू हो चुकी है। शराबबंदी के कारण बिहार में मार्केट का हाल बेहाल है, बिट्टू नितिन कह रहे हैं। बड़ा बड़ा मार्केट का तो नहीं पता है, उन लोगों से कम बात होती है, लेकिन छोटकन छोटकन जो कचौड़ी, कचरी, बौरी, प्याजुआ बेचने वाला सब है, ये सब कहता है भैया पेठिया लगता है ना। तो पहले था क्या कि 300-400-500 बेच लेते थे पेठिया में, मतलब 2 घंटा में आता था, लोग लेके जाता था चिकना। अब जो है ना भैया 200 मुश्किल हो गया है। जो उनका दर्द है मुंह बता रहे हैं, हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लोगों का दर्द बताना हमारा काम है, इसलिए हमने जो है कहा है। और कुछ नया अपडेट आता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को हर दिन देखते हैं, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कुछ नई खबर जो है कल हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।